हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं नाश्ते से। तो ये ईद का बहुत ही खूबसूरत सा दिन है। तो सबसे पहले मैं आपको मेन्यू बताती हूँ। खीर भी बनी थी और लेकिन सुबह सुबह मैं कह रही थी कि सूजी का हलवा भी बनाना है, नान चने भी। तो जी आपको बड़ा ही प्यारा इंशाल्लाह दिन लगेगा। आपसे सारी अपनी रूटीन जो है ना फुल डे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने सूजी को अच्छे से भून लिया था घी के अंदर। और ये पार्ट बहुत एहतियात वाला है, मैंने आपको पहले भी बताया, छींटे बहुत बुरे पड़ते हैं। थोड़ा सा पीछे हटकर या आपने हाथों पे कोई रुमाल फेंक लेना है। तो उसके साथ आपने चाशनी ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे जी मैंने नट्स भी ऐड कर दिए। तो हम ये सर्विंग करते हैं, ठीक है। माशाल्लाह से हमारा फुल डे तो नहीं बिज़ी गुजरता, लेकिन सुबह 12 बजे तक हमारा बहुत बिज़ी टाइम गुजरता है, क्योंकि बाजी जो है ना उनके भाई वगैरह आते हैं, तो माशाल्लाह से बहुत रश लग जाता है घर में। तो प्रॉपर खाना तो वो नहीं खाते। उनके लिए हर ईद पे ये होता है कि शामियाँ बनती हैं और चिकन पकोड़ा बाज़ार से ही बनवाते हैं, साथ घर में खीर बनती है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी रौनक लगी हुई थी हमारे घर में। तो मैं यहाँ पे शामिया फ्राई कर रही थी। मैंने कहा आपको हल्का फुल्का क्लिप्स दिखाती हूँ, ज़्यादा क्लिप्स तो नहीं मैं बना सकी। चिकन पकोड़ा जो है ना वो मैं स्किप कर दिया, भूल गई हूँ मैं। पता नहीं वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन कहाँ चले गई है। तो ये मज़ेदार सी खीर भी है और यहाँ पे घर के लिए मटन भी बन रहा था। ये दोपहर का टाइम है, तब मेहमान जा चुके थे। बाद में फिर मैंने फ्री होके खाना रेडी किया था। तो यहाँ पे बिरयानी मसाला जो है ना वो तैयार हो गया। तो यहाँ पे बिरयानी बन रही थी, बाजी बिरयानी बना रही थी और मैंने मटन बना लिया था। तो मिलजुल के काम कर लिया तो आसानी हो गई काम करने में। तो ये वैसे ईद के सेकंड डे की वीडियो है, जो चिकन बिरयानी बनाई थी हमने, ठीक है। ये सेकंड डे हमने बनाई थी। फर्स्ट डे सिर्फ मटन ही बनाया था, क्योंकि सुबह सुबह खाना हमने खा चुके थे। शामियाँ थी और चिकन रोस्ट था और खीर भी थी, तो फिर कितना ही खा लेते। फिर रात में जो है ना सिर्फ मटन खा लिया था। और ये नेक्स्ट डे हमने शाम में बिरयानी बना ली थी। बहुत ही मज़े की ये बिरयानी बनी थी। तो नेक्स्ट में आपको दिखाते हैं, आपको ईद वाले दिन की भी मैं बाकी रूटीन भी दिखाती हूँ। सिर्फ खाना मैंने एक साइड पे वीडियोस लगा दी कि आपको मैं बता दूँ कि खाना क्या क्या बना था। उसके बाद हमारी वीडियोस भी हमने लास्ट तक हमारे साथ रहना। हम बाहर भी घूमने गए थे ईद के सेकंड डे। तो ये दोनों दिन की जो है ना वो इकट्ठी मैंने वीडियो एडिट की है, क्योंकि एक दिन में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई थी। सुबह 12 बजे तक तो हम काफ़ी बिजी रहे। उसके बाद जो है ना सो गए, सुबह से उठे हुए थे। और रात में जो है ना चाँद रात को मेहंदी मेरी रह गई। मेहंदी इंशाल्लाह मैं अब लगाऊंगी, मैंने अभी तक लगाई नहीं है, टाइम ही नहीं मिला। जब एक लड़की कवारी होती है ना तो उसको सारे शौक़ होते हैं, वो ये भी कर लेती ये भी कर लेती है। शौक़ मुझे अभी भी बिल्कुल हैं मेहंदी लगाने के, हर चीज़ मैं कर लेती हूँ टाइम पे। लेकिन जो मेहंदी है ना मेरी रह जाती है ईद पे अक्सर, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे से, उनको भी देखना होता है। फिर मुझे होता है चले मैं लगा लूँगी, कोई बात नहीं। तो ये हमारी माशाल्लाह से ईद वाले दिन की वीडियोस हैं। बाहर इतनी गर्मी थी लेकिन वीडियोस भी बनानी थी हमने। तो मेरा जो ड्रेस है ना वो ईद वाला स्टिच ही नहीं हुआ, दर्जन ने मेरे साथ धोखा कर लिया। तो जो है ना फिर मैंने ईद के जो सेकंड डे का स्टिच उसने पहले कर दिया और फर्स्ट डे का उसने अभी किया ही नहीं। और लिटरली मुझे इतना गुस्सा है कि अभी तक मेरे पास ईद वाले दिन का सूट नहीं मिला। तो फिर मैंने जो है ना ईद के सेकंड डे वाला फर्स्ट डे पहन लिया था। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने अपना मूड इतना ऑफ़ किया हुआ था चाँद रात को, क्योंकि मेरा ड्रेस ही नहीं आया था। तो फिर मूड तो ऑफ हो ही जाता है ना। तो फिर मैंने ये भी मेरा न्यू ही स्टिच होके आया है। तो मैं भी आपको फुल लुक भी अपनी दिखाती हूँ। तो ये थी मेरी फुल लुक ईद वाले दिन की। तो ये ईद वाले दिन ही रात का टाइम है। इस्माइल सो रहा था, मैंने कहा जिमल बेटे आओ मैं आपको मेहंदी लगा लेती हूँ। आप ये सोचे मैंने जिमल को भी मेहंदी नहीं लगाई। मतलब चाँद रात को मुझे इतनी नींद आई हुई थी ना, मैंने अपने काम कंप्लीट किए तो मैं सो गई। बच्चों को भी सुला दिया कि सुबह जल्दी उठना है। फ़ाइक को भी मैंने सुबह 9 बजे 7 बजे उठा दिया था, उसको तैयार किया। अपने बाबा के साथ वो ईद की नमाज़ माशाल्लाह से पढ़ने चला गया। और फिर मैंने खुद रेडी हुई, जिमल को रेडी किया, इस्माइल को रेडी किया। तो हम सब 9 बजे माशाल्लाह से रेडी हो गए थे। तो फिर मेहंदी जो है ना बेचारी की जिमल की भी रह गई। फिर मैंने
ईद वाले दिन ही मैंने ज़िमल को लगा दी। मैंने कहा ज़िमल मम्मा की खैर है। तो बच्चियाँ हैं, बच्चों के शौक़ होते हैं। जब हम छोटी होती थी तब मम्मा ने भी टाइम पे हर चीज़ हमें करवा के देनी होती थी, हर चीज़ मैचिंग, हर चीज़ चाँद रात को हमारी रेडी होती थी। तो यहाँ पे जो ज़िमल है ना, ये ईद का सेकंड डे है। फर्स्ट ईद के दिन ज़िमल ने पैंट शर्ट पहनी थी, आप सब ने देखी। तो ये भी मैंने आपको शायद दिखाए हैं व्लॉग में, मैंने आपसे शेयर किए हैं। ज़िमल के ना मैंने 2 सूट स्टिच्ड लिए थे। बहुत ही प्यारे ड्रेस है, सेनोरिटा के हैं, या एक सेनोरिटा का है और एक अर्बन स्टूडियो से मैंने लिया था। तो ये मुझे बड़े ही अच्छे और रीज़नेबल लगे, मतलब 3500 में एक सूट इसका ज़िमल का आ गया। तो मुझे बड़ा रीज़नेबल लगा, क्योंकि ख़ुद बच्चों के लेके स्टिच करवाना, उनको डिज़ाइन करवाना, टेलर अच्छी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एक तो नखरे बहुत हैं टेलर्स के, सही बात है, वो सीती नहीं है। मतलब वो कहती हैं कि जितना बड़े पे टाइम लगता है उतना ही बच्चे के ड्रेस पे टाइम लगता है, तो हम नहीं स्टिच करेंगे। तो मेरे पास तो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन आ गया कि मुझे स्टिच्ड मिल गए। ज़िमल को दुपट्टे का भी बहुत शौक़ है कि छोटा सा दुपट्टा लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से मेरी आल औलाद जो है ना मेरे पास खड़ी है। इस्माइल अलहदा से चीज़ें छीन रहा था मुझसे कि मुझे मेकअप में से कभी आईलैशेस कर्लर पकड़ रहा था, कभी प्राइमर। और फ़ाइक को मतलब ये होता है कि मेकअप तो उसने करना नहीं है, लेकिन उसको ये होता है कि मैं शरारतें सारी करूँ। मम्मा इस ज़िमल के साथ उसकी बहुत लगती है, उसको ये कि ज़िमल के साथ जो है ना, ज़िमल जो करी है मैंने वही करना है। तो बस बहन भाइयों की सबके घर में भी जिनके बहन भाई आपस में हैं तो वो लड़ते ही हैं। हम भी सिस्टर्स ऐसे ही करती थी कि हम तो चलो लड़कियां थी ना, लड़कियां लड़कियों के साथ करती हैं, लेकिन लड़के लड़कियों के साथ करते हैं ये तो मैंने लाइव देखा अपने बच्चों में। तो हम बहन होती थी ना आपस में देखना कि उसके पास ये है तो फिर हमने भी चीज़ें पूरी करनी। तो मम्मा ज़्यादातर यही करती थी। जो हमारी बड़ी सिस्टर है ना, वो बिल्कुल भी झगड़ा नहीं थी करती, वो बड़ी इनोसेंट सी है। तो मतलब मैं भी पूरे बदले लेती थी जब मैं छोटी थी, कि मतलब मुझे भी छोटियों जैसी हर चीज़ चाहिए। तो मम्मा ने बड़ी की इतनी टेंशन नहीं थी होती कि वो ज़िद नहीं थी करती, तो मम्मा ने हर चीज़ पूरी करनी, एक जैसी लेके आनी। तो मेरा भी ये सीन है कि ज़िमल और फ़ाइक लड़का लड़की तो है ना, बिग डिफरेंस तो ये है, मैं एक जैसी चीज़ इनकी नहीं ले सकती। पैंट शर्ट में मैं इनकी एक जैसी ले लेती हूँ। अब शलवार कमीज़ तो थोड़ी फ़ाइक पहनेगा ऐसा, तो फिर उनको मैं जो है ना कलर कॉम्बो एक जैसे कर देती हूँ कि उनमें जो कंपेयर करते हैं ना आपस में, तो वो एक जैसा हो जाए। जीन्स और शर्ट्स की तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपने अक्सर देखा होगा मैं इनकी जो है ना सेम सेम ट्विनिंग करा देती हूँ। अब माशाल्लाह से इस्माइल है तो मैं फ़ाइक को बोलती हूँ कि आप और इस्माइल एक जैसे कपड़े पहनो, ठीक है। तो ये तो झगड़े चलते रहेंगे। ज़िमल माशाल्लाह मेरी बहुत प्यारी लग रही थी कल ईद वाले दिन, तो ये मैंने आपके साथ उसकी पिक्चर्स भी शेयर की हैं। नेक्स्ट मैं अपनी फैमिली की भी पिक्चर्स शेयर करूँगी जो ईद के पहले दिन की हैं। तो ये वाली मैंने आपको वीडियो भी शेयर की। ये मैं और उमैर हैं, हमने छोटा मोटा सा फ़ोटोशूट भी किया कि चलें जी यही मेमोरीज़ होती हैं। ये हम ईद के सेकंड डे बाहर निकले और काफ़ी गहमा गहमी थी, लेकिन हम काफ़ी नाइट में निकले थे, दिन में नहीं निकले। तो इस्माइल ने खूब तंग किया, मैं फिर इसको पीछे लेके बैठ गई थी। बहुत तंग करता है ड्राइविंग टाइम पे। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ आपने इन्जॉय किया होगा देख के। तो मेरी वीडियो को लाजमी आपने लाइक करना है, शेयर करना है फ्रेंड एंड फैमिली में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।